ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट है और उसके पहले मैं तुम लोग से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो लाने में मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया। बात ये है कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो इस वजह से मैं थोड़ा उधर बिजी थी और इधर टाइम नहीं दे पाई वीडियोस वगैरह में। उसके लिए सॉरी यारो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 5 में हमने देखा था कि मिको और जून एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और मिको के फादर इन लोग को ऐसे देख लेते हैं बट वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। देन मिको और जून शेयर हाउस आते हैं। शेयर हाउस आकर मिको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है क्योंकि फाइनली उसका जून से सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया। और जून को भी देखते हैं जो मिको के साथ टाइम स्पेंड किए हुए मोमेंट को सोच सोच कर ब्लश कर रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। और वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि वो होजो को भी सारा कुछ बता देता है कि क्या क्या वो दोनों के बीच में हुआ है, मिको और जून के बीच में। और इन दोनों को ऐसा देखकर कि हाँ अब ये दोनों रिलेशनशिप में आने वाले हैं, होजो को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन फिर भी वो ऊपर से बोलता है, वो पूछता है कि क्या आप दोनों अब डेट कर रहे हैं। जून बताता है कि नहीं अभी नहीं, जब तक उसका ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हो जाता और जब तक मैं उसका गार्जियन हूँ तब तक हम दोनों डेट नहीं करेंगे। और होजो का फेस तो बिल्कुल सैड सा बना रहता है जून का बात सुन सुनकर क्योंकि वो भी तो मिको को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। इधर मिको को देखते हैं जो अपने रूम में होती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है। तभी उसके फादर का उसको कॉल आता है और वो पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ हो, शेयर हाउस में हो ना। मिको बताती है कि हाँ मैं शेयर हाउस में हूँ। और उसके फादर देख लिए होते हैं लेकिन मिको से वो कोई भी बात नहीं पूछते कि तुम किसके साथ थी, वो कौन था, क्यों ऐसा कर रहे थे तुम लोग, वो कुछ भी नहीं पूछते हैं। बस वो कॉल करते हैं और मिको का हालचाल लेते हैं। जून को देखते हैं जो अपने रूम में होता है और लैपटॉप पे टोक्यो में दूसरा अपार्टमेंट देख रहा होता है क्योंकि अब जून को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा ना। अब वो मिको डेट करने वाले हैं आगे चलकर, तो उसके पहले जून यहाँ से शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अकाने आई होती है जो अपने करी शॉप के लिए नया डिश बनाई होती है। सबको टेस्ट कराने आई होती है कि ये डिश कैसा है। और जून आता है रेडी वेडी होकर अपने ऑफिस जाने के लिए और वो करी खाता है जो उसे बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी लगता है। और वो बोलने लगता है कि सच में इंडियन डिश बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी होता है लेकिन टेस्टी है। और जून को इस तरह देखकर मिको तुरंत उठकर उसको पानी देने जाती है और इसी बीच उन दोनों का एक दूसरे से हार्ट टच हो जाता है और दोनों ऑकवर्ड होने लगते हैं कि आखिर मैं क्या करूँ। ना जून उसको पकड़ पाता है पानी को और ना मिको उससे दूर होना चाह रही होती है। उसको तो अच्छा लग रहा होता है कि और यहाँ का मोमेंट बहुत ज़्यादा ही फनी होता है। और जून मिको को इस तरह देखकर अकाने एंड असाको दोनों समझ जाती हैं कि बस करो, इन दोनों के बीच में जरूर अब कुछ हो रहा है। तो जून के जाते ही दोनों मिको से पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ हो रहा है ना, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं ना। तो मिको बताने लगती है कि नहीं अभी हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे चलकर हम लोग डेट करेंगे, ये हम दोनों के बीच में बात हो गया है। और मिको असाको उससे भी पूछने लगती है कि मैं देखी थी आप और केंतारो दोनों किस कर रहे थे, तो क्या आप दोनों भी डेट कर रहे हो। असाको बताने लगती है कि नहीं अभी हमारे बीच में ये कोई कंफर्म नहीं हुआ कि डेट कर रहे हैं, लेकिन किस के बाद हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया है। और ये बात बोलते ही वहाँ केंतारो आ जाता है और केंतारो तो आते ही सीधा वो जो डिश बनाई होती है अकाने उसको टेस्ट करने लगता है। उसको भी वो करी स्पाइसी लगती है। तो इस बार असाको केंतारो को पानी देती है। फिर हमें जून को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है और बहुत ज़्यादा ही अच्छे से काम कर रहा होता है क्योंकि उसको आगे चलकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है और मिको के साथ सेटल होना है। अब जून यही सोचकर अपने काम पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। फिर हम देखते हैं जून शेयर हाउस आता है और आते ही अपने रूम में जाकर अपना काम करने लगता है, अपना न्यू प्रोजेक्ट पर तैयारी करने लगता है। लेकिन मिको से कहाँ रहा जाएगा जून को देखे बिना या उससे बात किए बिना। तो वो जून से उसके रूम के गेट के बाहर से ही बात करने लगती है और जून उसको इस तरह देखकर बोलता है कि अंदर आ जाओ ना, आओ मेरे बेड पे बैठो। और ये सुनकर मिको बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और बोलने लगती है कि मैं फर्स्ट टाइम आपके रूम के अंदर आ रही हूँ। और लेकिन बेड का नाम सुनकर कि आओ मेरे बेड पे बैठो, वो थोड़ी ब्लश करने लगती है। तो उस तरह उसको देखकर जून बोलता है नहीं नहीं आओ तुम चेयर पे बैठो। और वो फिर जून का प्रोजेक्ट वगैरह देखने लगती है, उससे बात करने लगती है।
देन जून मीको से भी पूछने लगता है कि तुम आगे चलकर क्या करना चाहती हो, तुमने कोई प्लान बनाया है? तो मीको बोलने लगती है अकाने के वेडिंग सेरेमनी के लिए हमने जो सारा कुछ डेकोरेट किया था और सारा प्लानिंग किया था कैसे कैसे होगा, वो करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो जून बोलता है ओह तो तुम वेडिंग प्लानर बनना चाहती हो? मीको बोलती है हाँ ऐसा ही कुछ। तो जून बोलता है ठीक है, अब तुम अपने आगे की पढ़ाई इसी पर करना। मीको बोलती है हाँ, और आप भी अपने प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करिए। देन वो वहाँ से जाने लगती है गुड नाइट बोलकर, और गेट के बाहर जाते ही वो जून से बोलने लगती है कि मैं आपसे सामने से नॉर्मली बात नहीं कर पा रही, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है, इसलिए मैं डोर के दूसरे साइड से बोल रही। तो जून बोलता है कि हाँ मैं भी तुमसे नॉर्मली बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ। तो मेरे को बोलने लगती है अच्छा अडल्ट लोग भी नर्वस होते हैं? जून बोलता है हाँ तो क्या। मेरे को बोलने लगती है कि इतना ज़्यादा मैं नर्वस हो रही कि आपसे अच्छे से बात नहीं कर रही। तो जून बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल भी बात नहीं करोगी तब भी मेरे अंदर तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स रहेगा और मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। ये सुनकर मीको को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है सोने को बोलकर, पर जून उसको रोकता है और बोलता है कि अभी मत जाओ, मुझे तुम्हें देखना है, मुझे तुम्हारा फेस फिर से देखना है। तो मीको बोलती है हाँ ठीक है देखिए फिर। और जैसे ही जून डोर ओपन करता है मीको फनी सा फेस बनाकर वहाँ खड़ी हो जाती है। तो ये देखकर जून हंसने लगता है, बोलता है कि हाँ यही तो मुझे देखना था। और फिर वो भी मीको को गुड नाइट बोलकर डोर बंद कर लेता है। और यहाँ का मोमेंट बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, दोनों ही इस तरह एक दूसरे से बात कर कर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। मीको तो बिल्कुल पागल हो गई होती है। नेक्स्ट डे मीको स्कूल जाती है तो वो अपने टीचर को भी बता देती है कि आगे मुझे क्या करना है। ये सुनकर मीको की टीचर भी हैप्पी हो जाती हैं और वो उससे पूछने लगती हैं, तो मीको सारा कुछ उनसे भी बताती है। और जून को देखते हैं जो अपने जॉब पर होता है और लेट नाइट तक वर्क करता है, लेकिन तभी जून को मीको की मॉम का कॉल आता है एंड वो उससे मिलने के लिए बुलाती है एक कैफ़े में। तो जून जाता है वहाँ और मीको की मॉम यहाँ जून से पूछने लगती हैं कि क्या आप दोनों के बीच में कुछ है, मेरी बेटी मीको के और आपके बीच में कुछ है। जून यहाँ उनको समझाने का ट्राई करता है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो क्लियर बोल देता है कि हाँ मैं आपकी बेटी को प्यार करता हूँ और मैं आगे चलकर उसके साथ अपने फ्यूचर सोच रहा हूँ, उसके साथ शादी वगैरह करना चाहता हूँ। लेकिन मीको की मॉम तो यहाँ एकदम क्लियर मना कर देती है कि नहीं, अब आप मेरे बेटी से दूर हो जाइए। मेरे हस्बैंड उस दिन टोक्यो गए थे और आप दोनों को देखे थे हक करते हुए, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी से दूर रहिए, क्योंकि वो आपसे बहुत छोटी है और आप तो उसके गार्जियन थे ना, फिर भी आपने ऐसा किया उसके साथ। जून यहाँ बिल्कुल शांति से सारा मीको की मॉम का बात सुन रहा होता है और मीको की मॉम बोलती है कि आप अभी के अभी उस शेयर हाउस को छोड़ दीजिए, कि मुझे अच्छा लगा था जिस तरह आप मीको को अच्छे से समझाए थे मेरे सामने, लेकिन आज आपने ही ऐसा कर दिया। तो आज से मैं आपको बोल रही हूँ आप उसके गार्जियन नहीं हैं और आप वो शेयर हाउस छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बेटी के साथ सेम शेयर हाउस में रहिए। फिर मीको की मॉम का सारा बात सुनकर जून शेयर हाउस आता है और बहुत ज़्यादा सैड रहता है और सारे लोग यहाँ डिनर पार्टी कर रहे होते हैं। और इसी डिनर पार्टी के बीच में जून सबको बताता है कि अब मैं दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहता हूँ। वो ये नहीं बताता है कि मीको की मॉम के लिए, वो ये बता देता है कि मेरे कुछ अपने प्लान्स हैं तो मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ। और ये सुनकर मीको का तो हालत ख़राब, वो सोचने लगती है कि कहाँ जा रही है, मुझे बताए क्यों नहीं ये सब के बारे में पहले। और वहाँ शेयर हाउस के बाकी मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि क्या तुम अब यहाँ से जाने वाले हो, तुमने पूरे 10 साल इस शेयर हाउस में बिताए हैं और अब तुम ही इस शेयर हाउस से जा रहे हो, वो भी ऐसे अचानक से, तुम्हें बताना तो चाहिए था। ये सब सुन मीको का फेस तो बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है। फिर जून अपने रूम में जाता है और अपना पैकेजिंग वगैरह करने लगता है। तो मीको जाती है उससे बात करने कि क्या हुआ है, आप क्यों ऐसे जा रहे हैं। जून बोलता है कि हाँ मुझे अपने काम की वजह से जाना होगा। तो मीको को लगता है कि शायद जून दोबारा आ जाएगा। वो बोलती है कि आप दोबारा आएंगे तो मैं आपके लिए पार्टी करूंगी शेयर हाउस में। जून बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, अब मैं दोबारा इस शेयर हाउस में नहीं आऊँगा और ना ही अब मैं तुमसे दोबारा बात करूँगा। बात तो छोड़ो, अब मैं दोबारा तुम्हें कभी देखूंगा भी नहीं और अब से हमें अलग हो जाना चाहिए। ऐसा बोलकर वो मीको
को अपने रूम से बाहर कर देता है और डोर बंद कर देता है। ये सब सुनकर मीको तो बिल्कुल अंदर से टूट जाती है कि अभी तो सारा कुछ सही था और अचानक से ऐसा क्या हो गया, और उसका फेस बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है। नेक्स्ट डे जून अब शेयर हाउस से चला गया होता है और मीको को देखते हैं जो जून के छोटे छोटे चीज को देखकर जून को याद कर रही होती है, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की वजह से वो बस कुछ ना कुछ खाते जा रही थी। केनतारो मीको का ये हालत देखकर फाइनली मीको को सारा कुछ बता देता है। जो जून और मीको की मॉम में बात हुआ था वो सारा कुछ मीको को बता देता है, और ये सुनकर मीको और ज़्यादा सैड हो जाती है कि मेरी मॉम की वजह से वो यहाँ से गए, और वो जून के रूम में जाकर जून को याद करने लगती है। लेकिन वहाँ होजो आ जाता है और होजो बोलने लगता है कि मुझे पता है तुम अभी बहुत ज़्यादा ही सैड हो, लेकिन अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम रो सकती हो मेरे सामने, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुनते ही मीको रोने लगती है, और होजो तो इस तरह मीको को रोता देखकर उसका हाथ पकड़कर उसको प्रपोज करने लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा हैप्पी रखूंगा, ये वो अपना ही फीलिंग्स सारा कुछ मीको को बताने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब जून यहाँ से चला गया है तो शायद मीको अब मेरे पास आ जाएगी। लेकिन मीको उसको बोलती है थैंक्स, मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, जून मेरे पास रहे या ना रहे मैं हमेशा जून को ही लाइक करती रहूंगी, और मेरे अंदर फीलिंग्स हमेशा जून के लिए ही रहेंगी। और वो अपना हाथ होजो से छुड़ा लेती है। तभी मीको की मॉम का कॉल आ जाता है मीको को, तो मीको वो कॉल रिसीव करने वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे होजो जून के पास जाता है और वो उसे बताने लगता है कि मीको अब अपने विलेज जा रही है जहाँ उसके मॉम डैड रह रहे हैं, वो हमेशा के लिए अब टोक्यो छोड़ रही है और वहाँ जा रही है। और ये बोलकर वो बोलता है कि क्या आप इससे खुश हैं, क्या आप चाहते हैं कि मीको आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। ये सुनकर जून सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या करूं। होजो बोलता है आप इतना इसलिए सोच रहे क्योंकि आपने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया है कि अब आप मीको के पास नहीं जाएंगे और मीको से बात नहीं करेंगे। और होजो जून पर गुस्सा करते हुए बोलने लगता है कि आपको पता है कि अभी मीको आपके वजह से कितना ज़्यादा रो रही है और कितना ज़्यादा सैड है। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ लेकिन वो मेरे प्यार करने पर भी मेरा लव एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि आपके लिए उसके अंदर फीलिंग्स है और वो आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा ही सैड है। तो क्या आप ये चांस गंवाना चाहते हैं? अगर मेरे लाइफ में ऐसा चांस आता तो मैं कभी नहीं गंवाता। तो मैं चाहता हूँ कि बस मीको हैप्पी रहे। अगर वो आपके साथ हैप्पी रहेगी तो आपको उसको हैप्पी रखना होगा। और होजो का ये सारा बात जून बस ध्यान से सुन रहा होता है। जून फिर अपने ऑफिस जाता है और अपना प्रोजेक्ट वगैरह बिल्कुल अच्छे से कर वो मीको के पास जाने के लिए रेडी होने लगता है कि मीको को तो अब मैं जाने नहीं दूंगा। और इधर केनतारो और असाको को देखते हैं, जहां केनतारो अपना हेयर कटिंग वगैरह कराकर असाको को फाइनली प्रपोज कर देता है और इन दोनों का डेटिंग स्टार्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। जून को देखते जो भागकर शेयर हाउस की तरफ आ रहा होता है और शेयर हाउस में देखते हैं मीको को जो अपना सारा सामान वगैरह पैक कर ली होती है और मीको की मॉम भी उसके साथ होती है जो मीको को अब लेकर जाने वाली हैं। और जून जब शेयर हाउस के अंदर आता है तो देखता है शेयर हाउस बिल्कुल खाली होता है क्योंकि मीको वहाँ से चली गई होती है। लेकिन तभी मीको फिर से पीछे से आती है और मीको को देखकर जून बोलने लगता है कि मुझे तो लगा तुम चली गई थी। मीको बोलती है हाँ मैं बस जा ही रही थी, लेकिन होजो ने अभी मुझे कॉल किया और बोला कि मैं अपना कोई सामान भूल गई हूँ तो उसे लेने आई थी। लेकिन होजो का तो प्लान होता है कि इन दोनों को दोबारा मिलाना और एक दूसरे से बात कराना, इसी वजह से वो मीको को ऐसे बुलाया होता है। और मीको जून से पूछती है कि आप क्यों यहाँ आए। तो जून बोलने लगता है कि मॉम डैड के साथ रहने के लिए हमेशा के लिए जा रही ना, तो मैं तुमसे बात करने आया था। और यहाँ देखते हैं कि सारे लोग शेयर हाउस के सारे लोग छिपकर इन लोग का बात सुन रहे होते हैं और ये सारा चीज होजो का प्लान होता है। दरअसल मीको हमेशा के लिए विलेज नहीं जा रही होती है, वो बस कुछ टाइम के लिए जा रही होती है, लेकिन होजो तो चाहता है कि ये दोनों एक हो जाए, तो जिस वजह से झूठ बोलकर वो जून को ऐसे यहाँ बुलाया ताकि वो मीको से बात कर पाए और इन दोनों में सारा कुछ सॉल्व हो जाए। जून मीको को थैंक्स बोलने लगता है कि तुम्हारे वजह से अभी मैं अपना प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छे से कर पाया। और मीको की मॉम भी वहाँ आ जाती है क्योंकि उन्हें मीको को लेना था, लेकिन सारे शेयर हाउस के मेंबर उन्हें अपने साथ रोककर इन दोनों का बात सुनाने लगते हैं।
जहाँ जून मिको से सॉरी बोल रहा होता है कि तुमसे बिना बात किए मैं ये शेयर हाउस से चला गया, उसके लिए सॉरी। और वो बोलने लगता है कि जब तुम फर्स्ट टाइम इस शेयर हाउस में आई थी ना, और जब मैं तुम्हारा गार्जियन बना, मैं तभी से बिल्कुल तुम्हें प्रोटेक्ट करने लगा, ऐसा कि मैंने आज से पहले किसी को ऐसे प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ही अच्छा करो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो, और तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्यूट है। मैं तुम्हें हमेशा नोटिस किया करता था, तुम्हें नोटिस करते करते मेरे अंदर फीलिंग्स आ गया और मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगा और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सोचने लगा कि मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट कर लूँ ताकि तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सब बात सुनकर मेरे को रोते हुए बोलने लगती है कि कैसा फीलिंग्स, क्योंकि मेरे को अभी तक जून से गुस्सा है। ये सुन जून बिल्कुल जोर से बोलता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स है कि मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, वो भी हमेशा रहना चाहता हूँ, तो प्लीज मिको मुझसे शादी कर लो। ये बात सुनकर तो मिको बिल्कुल शॉक, शेयर हाउस के सारे मेंबर शॉक और मिको की मॉम भी शॉक हो जाती है और मिको चिल्लाकर बोलती है क्या शादी, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो गई है। जून बोलता है कि नहीं अभी नहीं, जब हम दोनों अपने ड्रीम्स पूरे कर लेंगे, जब हम दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने लाइफ में, तब मिको को थोड़ा पास आकर बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। ये सुन मिको बिल्कुल हैप्पी होकर बोलने लगती है कि यही तो सुनने के लिए मैं कितने टाइम से तरस रही थी, और वो बोलने लगती है कि मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। और इन दोनों का ऐसे बात सुनकर अब केंतारो से रहा नहीं जाता एंड वो अपना ओवर एक्टिंग दिखाने लगता है, मतलब शोर करने लगता है। मिको की मॉम को देखकर तो जून डरने लगता है और नर्वस होने लगता है, और होजो को देखते हैं जो शांति से बैठकर ये सारा कुछ अपना देख रहा होता है, क्योंकि उसी का तो ये सब प्लान है। बट इस बार मिको की मॉम को बुरा नहीं लगता, वो खुद हंसने लगती हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि मिको की मॉम अब मान गई हैं। फिर हमें 1 साल बाद का दिखाया जाता है। मिको का हाई स्कूल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होता है और फिर हम शेयर हाउस में देखते हैं सारे लोग मिको के आने का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उसके ग्रेजुएशन पार्टी के लिए, लेकिन मिको तो जून के पास जाती है जहाँ जून मिको का वेट कर रहा होता है और यहाँ ये दोनों अकेले होते हैं क्योंकि जून मिको से अकेले में मिलना चाहता था और उसे कुछ दिखाना भी चाहता था। तो मिको पूछने लगती है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं मुझे, तो जून उसे दिखाता है जहां उसका एड बिल बोर्ड पर आ रहा होता है और ये मिको का ड्रीम्स था कि जून का बनाया हुआ डिजाइन और उसका प्रोजेक्ट एड पर आए, बिलबोर्ड पर आए, उसका पोस्टर लगे, ये सब उसका ड्रीम था क्योंकि वो हमेशा जून को यही बोलती रहती थी। तो अब फाइनली जून का ऐसे हो गया है तो वो मिको को दिखाना चाहता था, जिससे देखकर मिको हैप्पी हो जाती है, बिल्कुल हैप्पी हो जाती है। और यहाँ हमें ये भी पता हो गया कि अब जून अपने लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। जून भी मिको के ग्रेजुएशन से हैप्पी हो जाता है एंड वो मिको को कैरी करने लगता है और फिर वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें एक चीज़ दे सकता हूँ। मिको बोलती है हाँ, और वो मिको को किस देने को जाता है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि नहीं अभी मिको किस के लिए छोटी है, तो वो बोलता है कि नहीं अभी मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। मिको बोलती पर क्यों, बट जून वहां से जाने लगता है और मिको को बोलता है चलो मेरे साथ, और दोनों यहाँ एक दूसरे का हैंड होल्ड कर कर जाने लगते हैं और यही इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।